जहर आलू प्रोपेगेंडा किया जाए तो हमारी जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क जादू टूने नहीं मेहनत से तरक्की करता है। डिफॉल्ट के धाने पर खड़ी मईशत को हम दोबारा पटरी पर लाए। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी कामयाबी के लिए अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर काम किया। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले करके हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस्लाम में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहाँ इंतशार और फसाद ने जगह ली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज्जत और ताकत तकसीम नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया। बिलावल ने पीटीआई को सियासी दज्जाल करार दे दिया। कहा एक सियासी जमात की क़यादत मुसलसल फौजी क़यादत को निशाना बना रही है। नौजवानों को वरगलाने का काम कर रही है। सियासत अपनी जगह मगर अवाम और अफवाज के साथ खड़ा होना जरूरी है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा हम नहीं चाहते सियासी जमातों पर पाबंदी लगे। पीटीआई खुद पाबंदी लगवाने का काम कर रही है। इनके अमाल गवर्नर राज लगवा सकते हैं। हम नहीं चाहते लेकिन आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। कोई जाकर इस शख्स को समझाए कि सियासत करे, इंतहा पसंदी नहीं। भारत से जंग में जीत दुनिया तस्लीम कर रही है। भारत आज तक उस शिकस्त से नहीं निकल सका। भारत अब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। बिलावल ने कहा पंजाब के लोगों से मुझे हमेशा मोहब्बत मिली। खुशी होगी अगर मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़े। को अच्छी तरह से मालूम है कि मुलाकात क्यों बंद हुई है। जब ये बाहर जाके रोज तमाशा लगाएं, सारा दिन जो है वो रोड ब्लॉक रहे। खान साहब ने सिलेक्शन कैसे लोगों की है। केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी आप पहली तकरीर सुने, वो कभी वो शहीन बन जाते हैं, शहीदे इमरान बन जाते हैं। आज भी दोनों तरफ से मुज़ाकिरात के मामलात पर डेडलॉक है। पीटीआई में सियासत की बात करने वाले को गालियां पड़ती हैं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुने तो अंदाजा होगा। इनको मालूम है मुलाकात क्यों बंद है और ये भी जानते हैं मुलाकात कैसे हो सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं उस्मा खान बानी पीटीआई का पूरा पैगाम पहुंचाती तो शायद और ज्यादा आग लगती। सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत बानी पीटीआई को कहीं और भी मुंतकिल कर सकती है मगर अभी फैसला नहीं हुआ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की APC में PP को दावत आई तो उनके लिए शिरकत मुश्किल होगी। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली पर गौर। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली ने कहा कि पीटीआई चाहती है बानी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इस पर गौर शुरू कर दिया। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। कल अगर आप खान को किसी और जगह लेके जाते हैं फिर क्या होगा। आप खान की फैमिली नहीं मिलाते हो,
डॉक्टर खान की पर्सनल डॉक्टर नहीं मिलाते हो, हमें नहीं मिलने देते हो, इससे हालात ठीक हो जाएंगे। आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। क्या बानी को कहीं और मुंतकिल करने और मुलाकात ना कराने से हालात ठीक हो जाएंगे? हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। इमरजेंसी हालात हैं, हुकूमती लोग फौरी कुछ करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मामलात को ठंडा करने की अपील। कहा, महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से कहा है कि हालात नॉर्मल करने के लिए कुछ इक़दाम करना होंगे। पीटीआई का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपी से राबते का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी जा रही। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर बानी से मुलाकात की शर्त। ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बैठ के बातचीत हो सकती, मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती, उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है। ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़। अपोजिशन हालात को वहां ले गई है जहां से वापसी नामुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे कर दिया। वज़ीर आज़म और मैंने बार बार कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया कि हम किसी और से बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, फील्ड मार्शल और फौज पर उंगलियां उठाना बाइस शर्म है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट का फ्लोर फौज और अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। असद कैसर ने कहा, हमारे मुतालबात कानूनी और आईनी हैं। चाहते हैं पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जाए। हुकूमत आईन और कानून नहीं मानती। तहरीक इंसाफ मुशावरत के लिए कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रही है। अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी शख्स से मुलाकात उसके वरसा का आईनी हक है। खवातीन पर तशद्दुद ने मरहुमा कुलसूम नवाज पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। खवातीन का एहतराम मशरक़ी और इस्लामी रवायात का हिस्सा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की अलामत है। जमहूरी रवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पीटीआई के अडियाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा, वाक़या सबूत है कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत से किसी किस्म की अखलाकियात, कानून या इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। अपने कारकुनों, खवातीन और क़यादत के हर फर्द के साथ खड़े हैं। हमारी जिद्दोजहद आईन, हक और सच के लिए पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ जारी रहेगी। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन इस्तेमाल की। हसास इलाके अडियाला जेल के अतराफ किसी किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है, सियासी जमात की जानिब से अडियाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज है। धरने के दौरान तोड़ फोड़ और मज़ाहमत की कोशिशों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। बार बार समझाया। सियासी कारकुनों ने पुलिस पर पथराव, जलाओ, घेराव किया, जिस पर कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया। मुलाकात का वक्त रात को है, न बगैर अदालती हुक्म मुलाकात की इजाजत है। पीटीआई को साजिश करके हुकूमत में लाया गया। बानी के 3.5 साल सियाह तरीन दौर था। इखलाकियात की बातें करने वाले पीटीआई दौर में कहाँ थे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली भारतीय मीडिया पर जाकर मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। इसराइल के अखबार बानी पीटीआई के हक में मज़ामीन छाप रहे हैं। पीटीआई बैरून मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई ने जो महाज खुला है वो गैर उसूली है। पीटीआई अपने लबो लहजे को दुरुस्त करे, नौजवानों को वरगलाने की कोशिश ना करे।
यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ। आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आए हैं तो हमारी बात करें, सियासत ना करें। बागबानपुरा में बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून का लुक्मा। बैल्कोनी में खड़ी खातून ने बिलावल भुट्टो को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। बिलावल ने भी खुश दिली से पूछा, आप ही बताएं मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं भी दी। कराची में खूंखार हैवी ट्रैफिक ने 3 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सुरजानी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म को रोंद डाला। 2 बहनों का इकलौता भाई आबिद कॉलेज के लिए निकला था। पीछे से तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने कुचल डाला। मोटरसाइकिल घसीटता हुआ ले गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने मफरूर ड्राइवर का सुराग लगा लिया। वाटर टैंकर के मालिक को भी ट्रेस कर लिया। आबिद रईस की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शेरशाह में डंपर ने मियाँ बीवी को कुचल डाला। खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर को भगा कर ले गया। औरंगी टाउन के इलाके फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जान बहक हो गया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ तिब्बी अमले ने हड़ताल मौखर कर दी। डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है JIT रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद हिकमत अमली बनाई जाएगी। आज तमाम अस्पताल में तिब्बी अमला मामूल के मुताबिक खिदमात सर अंजाम देगा। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने पुलिस तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मकतूला के वालिद मुश्ताक कहते हैं पुलिस ताउन नहीं कर रही, मरकजी कातिल सरेआम घूम रहा है। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने भी हमसे राबता नहीं किया। सुहेल आफरीदी मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दें। U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. अमरीका ने बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। अमरीकी एग्जिम बैंक ने मंसूबे के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर का कहना है अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। रेको डिक में अहम मादनियात की कानकुनी में मुआवनत की जाएगी। मंसूबे से बलूचिस्तान में मकामी आबादी को रोजगार के मौके हासिल होंगे। बलूचिस्तान में 7,500 और अमरीका में नई मुलाजिमतों के 6,000 मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान में $2 अरब मालियत की जदीद माइनिंग मशीनरी दरामद की जाएगी। अमरीकी नाज़िम उल उमूर की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की बरतानिया को बड़ी पेशकश, मुजरिमों के तबादले के लिए तजवीज़ दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान हवालगी का मुजव्विज़ा मनसूबा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को पेश किया गया। बदले में डिपोर्ट पाकिस्तानी ग्रूमिंग मुजरिमों को पाकिस्तान कबूल करेगा। शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने कहा कि बरतानवी हुकूमत को मनसूबा मुस्तरद करना चाहिए। हमें सियासी इंतकाम के शिकार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मुआमले में झूठी तिजारत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे ममालिक को मुजरिम गैर मशरूत तौर पर कबूल करने चाहिए। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। IMF के मुताबिक रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.2% पर पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 16.3% तक पहुंचने की तवक्को है। मालियाती खसारा 5.4% से कम होकर 4% तक पहुंचने का इम्कान है। मईशत में कर्जों का बोझ 70% से कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF की महंगाई की शरह 8.9% बढ़ने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी, जिसमें कहा गया है कि बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवा माली साल 2025-26 में मजबूत मुआशी बेहतरी मुतवक्के है।
स्पीकर साहब कुरम पूरा नहीं है, प्लीज काउंटिंग. Count be made, please. 63 members are present. House is not in order. I hereby prorogue the National Assembly session. कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी होने पर पीपल्स पार्टी बरहम. शाजिया मरी ने कहा ऐसा लगा इशारा हुआ और इजलास मुलतवी कर दिया गया. ये कोई मुक्का लगता है. क्या हुकूमत एजेंडे में मौजूद तवज्जो दिलाओ नोटिस से डर गई, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनजीर भुट्टो के नाम पर रखने का वादा याद दिलाना था. आसिफा भुट्टो ने एक्स पर लिखा, स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके. आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं. पैनल ऑफ चेयर अली जाहिद ने कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया. अपोजिशन के इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की थी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली. अदालत ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया. रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को 10 दिन में कराची की मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म. दोनों मुल्जिमान के खिलाफ साइबर क्राइम समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं. रजब भट्ट वीजा मंसूख होने के बाद बरतानिया से पाकिस्तान पहुंचे थे. NCCIA करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर. सारिन ने कॉल सेंटर से भत्ता लेने का एतराफ कर लिया. जराए का कहना है कॉल सेंटर से पैसे जमा करके अफसरान को पहुंचाए जाते थे. गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ने इब्तदाई तौर पर 15 लाख रुपए की रिकवरी भी करा दी. फरार अफसरान की गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका DPOs को खतूत लिख दिए गए. FIA का मुलव्विस एहलकारों और मुल्जिमान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात जमा करने का फैसला. लोधरा में महकमा जंगली हयात ने गैर कानूनी तरीके से 2 रीछों की मुंतकली नाकाम बना दी. अदा परमिट चौक पर कार्रवाई में 4 मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार. मुकदमा दर्ज. मुल्जिमान गैर कानूनी तरीके से गाड़ी में 2 रीछ मैलसी मुंतकिल कर रहे थे. बरामदशुदा रीछ तहवील में लेकर फौरी बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिए गए. मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी कवानीन मजीद सख्त कर दिए. गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला. विजिट वीजे पर काम करना जुर्म करार. 10,000 दिरहम यानी 7,07,000 रुपए सजाए जुर्माना होगा. जाली रिहायशी दस्तावेजात पर 10 साल तक कैद भी हो सकती है. गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दिरहम यानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है. मुत्तहिदा अरब अमारात में जुमा की अजान और नमाज का नया निज़ाम मुतारिफ. तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज और खुतबे का वक्त यकसा मुकर्रर कर दिया गया. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान कर दिया. ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान करते हुए बहुत पुरजोश हूं. 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था. अमेरिका आज दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क है. अमेरिका टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की क़यादत कर रहा है. अमेरिकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद सतह पर है. इक़्तिदार संभाला तो महंगाई उरूज पर थी. आज हालात यकसर मुख्तलिफ हैं. तेल और गैस की कीमतों में कमी लाकर महंगाई में इजाफे को रोका. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू. लंदन से न्यूयॉर्क. क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में कामयाब शो के बाद PSL का रोड शो न्यूयॉर्क सिटी में भी धूम मचाने को तैयार. 13 दिसंबर को तकरीब में कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा, स्टाइलिश बैटर साइम अयूब, अबरार अहमद, फहीम अशरफ और सऊद शकील शिरकत करेंगे. लेजेंड वसीम अकरम और रमीज राजा के साथ रॉक स्टार अली जफर भी रोड शो को 4 चांद लगाएंगे. 2 नई टीमों की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले सरमायाकार तकरीब का हिस्सा बनेंगे.